पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पे काम कर रही है फ़िलहाल, लेकिन हम लोग 30 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आने वाले समय में इंशाल्लाह हम लोग पूरी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आप राजस्थान का एग्जाम्पल देख लें, यहाँ हमारे 9 रत्न हैं, 9 मुस्लिम एमएलए हैं, कोई भी किसी भी तरह से मुसलमानों का काम नहीं करती है। ये काम प्रधानमंत्री जी का था, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जाते, बेशक जाते। ओवैसी साहब बिल्कुल नहीं गए, लेकिन ओवैसी साहब ने हर वक्त हर दिन इसकी चर्चा की है, इसके बारे में बोला है। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 38 सेकंड बोला है, 2.5 महीने बाद। हमारे जाट भाई हैं, हमारे राजपूत भाई हैं, हमारे दलित शोषित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, जहाँ जिससे भी समीकरण अच्छा बैठेगा हम उनको टिकट देंगे। चाहे वक्फ की ज़मीन का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे हिजाब का हो, चाहे हाजियों की बस पे पथराव का मामला हो, या वक्फ की लैंड का मैंने आपको बताया, या मॉब लिंचिंग का मामला हो, या नबी के खिलाफ नारेबाजी का मामला हो, किसी भी मुद्दे पर कोई भी मुस्लिम कांग्रेसी एमएलए आवाज़ नहीं उठाता है। इसमें हिंदुओं को भी नुकसान है, इसमें क्रिश्चियंस को भी नुकसान है, इसमें मुस्लिम्स को भी नुकसान है, सभी को नुकसान है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे सबसे बड़े राजा हैं एक तरीके से, ढाई महीने लग गए उनको 2.5 महीने लग गए इस पे। एक 38 सेकंड बोले, लेकिन 38 सेकंड बोले, लेकिन है ना, वो 38 सेकंड बहुत बड़ी चीज़ हो गई है एक्चुअली। 2.5 महीने बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, जिसमें हज़ारों लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इतने सैकड़ों लोग मर चुके हैं वहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम कौन ऑफिशियल। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर MIM का जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन तमाम सवाल हैं कि कैसे इतने बड़े क्षेत्र में ये पार्टी यहाँ पे उभर पाएगी, क्योंकि यूपी में तो जलवा देख लिया है, लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इनसे सीधा बात करते हैं कि भैया कैसे यहाँ पर गुल खिलाया जाएगा, क्या इनके पास रोड मैप है, कैसे पब्लिक को यहाँ अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अलायंस में भी इनको अभी जगह नहीं मिली है। तो सबसे पहले सवाल यही सर कि इंडिया वाले ग्रुप में तो आपको इग्नोर कर दिया गया, राजस्थान में चुनाव लड़ना है, क्या रोड मैप है? देखिए, इंडिया वाले ग्रुप में अगर हमारी पार्टी को इग्नोर किया गया है तो वो नुकसान इंडिया का है, ना कि हमारा। ठीक है, हमारा नुकसान इसलिए हम नहीं कह रहे कि हम लोग तो हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारी जो भी माइनॉरिटीज़ है, शोषित वंचित दलित जो भी समाज है, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारे आप देखेंगे कि 2 MP हैं हमारे, जबकि इंडिया जो ग्रुप बनाया है उसमें कई सारी पार्टीज ऐसी हैं जिनका एक भी MP नहीं है। तो वो ग्रुप कितना सक्सेस होता है, कितना सफल होता है, ये आने वाला वक्त बता देगा इन लोगों को। सवाल आपने बोला कि दलित पिछड़े या फिर शोषित की बात, लेकिन वही वाला सवाल कि सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी काम करती है, उसको कैसे राजस्थान जैसे यहाँ पे आप धर्म का बहुत एक तरीके से ये है कि मंदिर हैं, लोग ज़्यादातर हिंदू तत्व भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दलित जो आपने बोला है कि दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये 36 कौमों की पार्टी है और ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनी हुई एक पार्टी है, जिसमें 36 बिरादरियाँ मिलकर काम करती हैं। हमारी आप कहीं पर भी पार्टी जहाँ जहाँ काम कर रही है, चाहे यूपी हो, MP हो, गुजरात हो, बिहार हो, सभी जगह 36 बिरादरियाँ इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है तो इसमें इस पार्टी में 100% मुस्लिम्स ही हैं। हम भी जैसे अब यहाँ राजस्थान में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं 30 से 40 सीटों पर, तो हम ऐसे समीकरण देख रहे हैं जहाँ जो मजबूत होंगे उन लोगों को हम लोग टिकट भी देंगे। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह मुस्लिम्स को ही टिकट मिलेगा। दूसरी जो कास्ट है, हमारे जाट भाई हैं, हमारे राजपूत भाई हैं, हमारे दलित शोषित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, जहाँ जिससे भी समीकरण अच्छा बैठेगा हम उनको टिकट देंगे। लेकिन एक गड़बड़ कर दी आपने बोला 40 सीटों पे उतारेंगे, फिर वो सत्ता दल वाले कहेंगे या कांग्रेस कहेगी, भाजपा कहेगी कि वही वाला काम कि भैया कुछ सीटों पे उतारते हैं ताकि वहाँ का वोट बैंक खींच ले और यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है भाजपा को फ़ायदा दे देंगे, इस तरीके की बात नहीं होगी क्या? नहीं, इसका टेक्निकल रीज़न मैं बताता हूँ आपको। पार्टी को राजस्थान में लॉन्च हुए 1 साल ही हुआ है अभी। ठीक है, हम लोग जितनी मेहनत कर सकते थे, जितनी कोशिश की हम लोगों ने, हम लोग 30 से 40 सीटों पे आज मजबूत स्थिति में है। पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पे काम कर रही है फ़िलहाल, लेकिन हम लोग 30 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आने वाले समय में इंशाल्लाह हम लोग पूरी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम और वक्त इसको पार्टी को दे पाएंगे और हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे और फैलाएंगे पार्टी को, तो पूरी 200 सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। लड़ाई कांग्रेस से है, भाजपा से है, किससे यहाँ पर? लड़ाई हर उस पार्टी से है जो माइनॉरिटीज़ का, शोषित वंचित दलित का, पिछड़े हुए लोगों का काम नहीं करती है, सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। हर उस पार्टी से लड़ाई हमारी।
तो यहाँ पे जो अभी रूलिंग पार्टी है बोला जा रहा है काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ पर, भाजपा तो चाहिए ही नहीं, आपकी भी लड़ाई दिखाई देती है यहाँ पे, मोदी जी है वो पूरी भाजपा से, तो ऐसे कैसे मैनेज करेंगे? या फिर यही कि अगर जो हमारी सीटें हैं अलायंस भी दिखेगा बाद में अगर ज़रूरत पड़ी उन्हें, तो ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर किसी पार्टी से अलायंस होता है तो डेफिनेटली हमारे दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। हाँ। और भी कुछ पार्टीज़ हैं जो यहाँ मजबूती से काम कर रही हैं और हम लोग बेशक उनसे अलायंस करेंगे डेफिनेटली। एक सवाल और, ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि मेरे को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, मेरी तरफ से अभी भी समर्थन है, अगर चाहो तो भी इस इंडिया ग्रुप में ये दल आ सकता है, और उन्हें क्या डर है जो नहीं आना चाहते हैं, ओवैसी साहब को नहीं लेना चाहते हैं साथ में, क्या लगता है आपको? देखिए जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, इसमें ये लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी तरह से आगे ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए AIMIM को इन लोगों ने हमेशा पीछे रखा है कि इन लोगों को ना जोड़ें। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर मुस्लिम्स की आबादी इतनी है, इतनी सीट्स हमारे पास हैं, अगर ये हमें नहीं जोड़ेंगे तो ये इंडिया कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। इंडिया में लेकिन कांग्रेस में भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मुसलमानों को आगे बढ़ा। बेशक है, लेकिन वो कांग्रेसी हैं, वो पहले कांग्रेसी हैं, तभी वो इसीलिए वो काम नहीं करते। आप राजस्थान का एग्जाम्पल देख लें, यहाँ हमारे 9 रत्न हैं, 9 मुस्लिम MLA हैं, कोई भी किसी भी तरह से मुसलमानों का काम नहीं करती है। माइनॉरिटीज़ का हो चाहे दलित का हो, कोई MLA आगे नहीं आता है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कोई भी मुद्दे हो, चाहे वक्फ की ज़मीन का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे हिजाब का हो, चाहे हाजियों की बस पे पथराव का मामला हो, या वक्फ की लैंड का मैंने आपको बताया, या मॉब लिंचिंग का मामला हो, या नबी के खिलाफ नारेबाजी का मामला हो, किसी भी मुद्दे पर कोई भी मुस्लिम कांग्रेसी MLA आवाज़ नहीं उठाता है। एक मोदी जी ने अभी बोला है कि UCC लाएंगे, उसके बाद दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासी और मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस चुनाव में भी वो मुद्दा रहने वाला है और UCC के नाम पे राजस्थान हो या फिर लोकसभा चुनाव दोनों चलने वाले हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश है, इसमें हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों कल्चर हैं, सभी तरह के लोग अपना अपना कल्चर फॉलो करते हैं। उस खूबसूरती को आप एक डंडे से उसे ख़राब करना चाह रहे हैं, एक डंडे से उसे हाँकना चाह रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को ख़राब करेगा। और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग कानून बने हुए हैं, जो उनकी आप क्या कहते हैं सोशल उससे जुड़े हुए हैं, वो ख़राब करने का काम करेगा UCC, जो कि हम नहीं चाहते कि इस तरह से ख़राब हो। इसमें नुकसान सभी वर्गों को है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को या दलितों को नुकसान है, इसमें हिंदुओं को भी नुकसान है, इसमें क्रिश्चियंस को भी नुकसान है, इसमें मुस्लिम्स को भी नुकसान है, सभी को नुकसान है इसमें। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं बहुत ज़रूरी कानून है, जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, तलाक के केस ऐसे ही पेंडिंग रहते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्योंकि वो बोलते हैं, इमोशनल होके बोलते हैं और बड़ा उम्दा बोलते हैं। वो इमोशनली बोलते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स उनके पास है नहीं, तो इमोशनल आदमी बोलता है तो लोग कनेक्ट भी कर जाते हैं। लेकिन जब आप फैक्ट्स और फिगर्स उठा के देखेंगे, आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में किस तरह के कानून बने हुए हैं, कहाँ शादियों का क्या सिस्टम है, कहाँ तलाक का क्या सिस्टम है, महिलाओं के लिए जो आपने बोला अभी कि उनके जायदाद में उनको कितना कहाँ हिस्सा मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तो उसको सबको आप एक साथ करके आप इसकी देश की खूबसूरती बिगाड़ना चाह रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी फैक्ट्स और फिगर्स को उठा के देखेंगे तो उनको बेहतर आइडिया लगेगा। लास्ट सवाल मेरा यही होगा, अभी मणिपुर की एक घटना हुई, उसके बाद उन्होंने राजस्थान भी गिना दिया कि राजस्थान में भी बहुत होती हैं, बंगाल भी गिना दिया, तो इस मणिपुर की घटना से पूरा देश एक तरीके से शर्मसार है, हम ये खुल के कहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? लास्ट सवाल यही है। बेशक ये मणिपुर वाली घटना ने हिंदुस्तान का सर पूरी दुनिया के सामने झुका दिया एक बार, जो कि बेहद शर्मसार करने वाली घटना थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे बैरिस्टर साहब कई दिनों से बार बार बोल रहे थे कि आप मणिपुर जाइए, मणिपुर में देखिए हाल बहुत बुरा है, इतने चर्चेस जला दिए गए, इतने हथियार लूट लिए गए, इतनी गोलियां लूट ली गई, इतने घर जला दिए गए, इतने लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे सबसे बड़े राजा हैं एक तरीके से, ढाई महीने लग गए उनको 2.5 महीने लग गए इस पे एक 38 सेकंड बोले लेकिन है ना, वो 38 सेकंड बहुत बड़ी चीज़ हो गई है एक्चुअली। 2.5 महीने बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, जिसमें हज़ारों लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इतने सैकड़ों लोग मर चुके हैं वहाँ पर। ये बड़ा सवाल है साहब।
बेशक ओवैसी साहब नहीं गए, लेकिन ये काम प्रधानमंत्री जी का था, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जाते, बेशक जाते। ओवैसी साहब बिल्कुल नहीं गए, लेकिन ओवैसी साहब ने हर वक्त हर दिन इसकी चर्चा की है, इसके बारे में बोला है। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 38 सेकंड बोला है 2.5 महीने बाद। चलिए, तमाम मुद्दे हैं, राजस्थान चुनाव कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी यहाँ की दिक्कतें हैं वो आपके सामने रूबरू कराएंगे। नमस्कार।